तो लगातार किसानों को उन तमाम जगहों से हटाने की कवायद बढ़ गई है जहां वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल 26 जनवरी की हिंसा के बाद से किसान संगठन भी बैकफुट पे आए हैं, लेकिन इस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। उन तस्वीरों के ज़रिए अभी एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। सिंघू बॉर्डर पर भी किसान बड़ी संख्या में अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। साहिल भामरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, फिलहाल इस वक्त की तस्वीरें अगर सिंघू बॉर्डर की हम देखें तो किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, वहां किस तरह की हलचल दिख रही है? देखिए शाकिर, इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर से महज 1.5 से 2 किलोमीटर पहले हूं, क्योंकि यहां से दिल्ली पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेडिंग कर दी है और किसी भी वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सिर्फ जो सरकारी वाहन है, दिल्ली पुलिस के वाहन है, उन्हीं को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो फिलहाल पहले तो तस्वीरें देख सकती हैं, रात की तस्वीरें, क्योंकि जैसे ही गाजीपुर पे फोर्स पहुंचना शुरू हुई तो यहाँ पर भी ये जो सीमेंटेड की बैरिकेडिंग है ये लगा दी है, क्योंकि कल तक ये बैरिकेडिंग नहीं लगे हुए थे और यहाँ से आम यातायात का जो आवाजाही थी वो जारी थी, लेकिन अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और फोर्स की बात की जाए तो पहले तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस के जवान काफ़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि 1.5 से 2 किलोमीटर बाहर का हिस्सा है टोल का, तब यहाँ पे इतनी फोर्स है तो अंदर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदर भी कितनी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात होंगे। लेकिन दूसरी तस्वीरें देख सकते हैं, जो लोग रोज़ाना की तरह यहाँ से आवाजाही करते थे, यहाँ पर अब पूरी तरह से ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक की समस्या पैदा हो गई है। जो वाहन है पूरी तरह से उनकी गति धीमी हो चुकी है, क्योंकि अब लोग जो यहाँ से निकलने वाले थे अब उनको यहाँ पता चल रहा है कि ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ से आगे नहीं जा सकते। जो लोग हैं, जाम लग चुका है और तमाम जो वाहन चालक हैं वो अपने वाहन को यहाँ से यू टर्न लेके आगे से जो रूट है डाइवर्ट कर दिया गया है। तो खासा शाकिर लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से आगे रोजाना जाते थे अब यहाँ पे पता चला तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से ये इंतजाम किए गए हैं। चाहे इसके अंदर की बात की जाए, लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक और बैरिकेडिंग है, वहाँ पर भी सीमेंटेड के बड़े बड़े पत्थर लगाए गए। तो वहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो अन्य फोर्सेस के जवान हो, तमाम फोर्सेस को ऐसे ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पे सिंघू बॉर्डर पे तैनात कर दिया गया है। शाकिर, बिल्कुल साहिल, जिस तरह से ये तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, जो संख्या है उसको भी बढ़ाया गया है, किस तरह के अब संकेत यहाँ से मिल रहे हैं? क्योंकि किसानों का सबसे बड़ा जो आंदोलन है वो सिंघू बॉर्डर से ही चल रहा है। बिल्कुल शाकिर, जो शुरुआत से ही किसान आंदोलन का जो ऑपरेट किया जा रहा था, तो सिंघू बॉर्डर से ही तमाम किसानों को ऑपरेट किया जा रहा था। किसान नेता यहीं पर ही रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लगातार जानकारी देते थे और यहीं से जानकारी निकलने के बाद चाहे टीकरी बॉर्डर चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर, अलग अलग बॉर्डर्स पे जाती थी। तो कहा जाए फिलहाल अंदर की स्थिति ऐसी है कि जो काफ़ी संख्या में, जो कहा जाए जो पहले बहुत संख्या में किसान मौजूद थे उतने नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत संख्या में कमी आई है, क्योंकि अब जो किसान हैं जो अंदर मौजूद है थोड़ा बहुत उनके अंदर डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि दिल्ली पुलिस अब लगातार कार्रवाई कर रही है और जिन लोगों ने राजधानी दिल्ली के अंदर घुस के उत्पात मचाया, ट्रैक्टर से स्टंटबाजी करी, तो उनकी गिरफ्तारी होनी है। तो उसको लेकर कुछ थोड़ा बहुत किसानों में डर का माहौल बना हो, लेकिन जो अभी भी सिंघू बॉर्डर पे किसान काफ़ी संख्या में मौजूद हैं और ऐसे ही इनका ये कहना हम डटे रहेंगे। लेकिन पुलिस की बात की जाए, पुलिस की ओर से सुरक्षा के इंतजाम बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं और ज़्यादा अधिक कंपनियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन सुबह से ही देखा जा रहा था शाकिर, जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके थे, वो भी लगातार अब ये नारेबाजी कर रहे थे कि यहाँ से इन लोगों को हटाया जाए, किसानों को, क्योंकि जैसे कि 26 जनवरी के दिन हुआ कि उनका कहना है कि तिरंगे का अपमान हुआ, अपमान नहीं सहेंगे और पूरी तरह से अब यहाँ से बॉर्डर खाली कराया जाए, क्योंकि लोगों को अब दिक्कत हो रही है। लोगों को कहना है कि 2 महीने से हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमें आने जाने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, सामान लाने में दिक्कत होती है, तो लोग बेहद परेशान है। लेकिन किसान डटे हुए सिंघू बॉर्डर में, दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी ठीक है, बिल्कुल। और जिस तरह से सिंघू बॉर्डर के आपने हालात बताए, तो वहीं हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर भी हैं। गाजीपुर बॉर्डर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ललित, अब क्या कुछ माहौल है? क्योंकि किसान अपने रूटीन की तरह अगर सोने की तैयारी कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था वहां बढ़ रही है, संकेत क्या मिल रहे हैं? आज रात कोई बड़ी कार्रवाई होने की संभावना? देखिए, जिस तरह से प्रशासन ने कहा है उसके बाद तो यही लग रहा है कि आज प्रशासन इसको खाली करवाएगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से वो अब लगातार कई जगहों पर मैंने मुआयना भी किया है और कई लोग जो है अपना सामान पैक भी कर रहे हैं, लेकिन जो मंच है
वहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार किसान ये बात कह रहे हैं कि कोई वापस नहीं जाएगा और ये सारी बीजेपी की साजिश है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतना तो कहा जा सकता है कि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें फिलहाल जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फोर्स अपनी जगह पर खड़ी है और किसान जो है वो अपनी जगह पर खड़े हैं। कुछ 70 ट्रॉलियां मेरी आंखों के सामने हैं, वो एक तरह से रेडी मोड में खड़ी है अपनी पैकिंग वगैरह रेडी करके, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कई टेंट अभी भी लगे हुए हैं। तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर स्थिति को, तो अभी थोड़ा यहाँ पर दुविधापूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसमें कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर होगा क्या। लेकिन कुल मिलाकर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि प्रशासन के इस आदेश के बाद से जिस तरह से राकेश टिकैत अनशन पर बैठ गए हैं, तो वो किसानों की बात को दर्शा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के जवान अभी भी अपनी जगह पर लगातार बने हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली गाजियाबाद रूट को बंद कर दिया गया है, धारा 133 लगाई गई है और लोगों से भी कहा जा रहा है कि गाजीपुर के रास्ते पर ना जाएं, तो ये एक बड़े संकेत दे रहा है कि किस तरह से प्रशासन ने अपनी व्यवस्था को बढ़ाया है और किसी बड़ी कार्रवाई के ये संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे में राकेश टिकैत और क्या प्रशासन के बीच कोई बातचीत भी हो रही है कि किसी तरीके से वो जगह को खाली करें? देखिए, यहाँ पर अभी जिस तरह की मैं अगर सलामी मंच की बात करूं, तो वहाँ पर अगर हम जो हालात देख रहे हैं, वहाँ पर किसान मंच पर बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि सिचुएशन का आगे क्या निदान निकाला जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी राकेश टिकैत जो है वो मंच के पास नहीं है और वो पुल के नीचे है जहाँ पर कि उनका वहाँ पर जो डेरा बनाया हुआ है। तो अब लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनके साथ किसी भी तरह से जबरदस्ती की गई या कुछ भी किया गया तो वो आत्महत्या कर लेंगे, ऐसी उन्होंने बात कही है। तो कुल मिलाकर स्थिति इतनी दुविधा कदम प्रशासन उठाएगा, किस तरह से किसान आगे बढ़ेंगे। एक और किसानों का लंगर चल रहा है, दूसरी तरफ कुछ किसान ऐसे हैं जो कि जिनसे हमारी अभी बात हुई है, उनका ये कहना है कि वो तो कार सेवा करने का काम करते हैं और वो यहाँ से निकलने के बाद अगर यहाँ से निकलते हैं तो उनको आदेश आ गया है कि उनको यहाँ से सीधे कुंभ के लिए निकल जाना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थिति में फिलहाल यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि मंच शांत है, किसान अपने बिस्तरे में बैठे हुए हैं मंच के सामने, और वहीं दूसरी तरफ जो कई सारे लोग हैं वो अपनी चहलकदमी लगातार कर रहे हैं और एक तरफ फोर्स का डिप्लॉयमेंट लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से ललित फोर्स का डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है और राकेश टिकैत भी अपनी बात को लेकर डटे हुए हैं कि वो अनशन पे अब चले गए हैं। ऐसे में प्रशासन के जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बढ़ाई गई है गाजीपुर बॉर्डर पर। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, इन हालात के बीच मंच से जो भाषण चल रहा है या मंच पे जो नेता मौजूद हैं, उनको लेकर क्या कुछ स्थिति है? क्या गिरफ्तारी भी संभव है आज? देखिए, मैं इतना आपको बताऊं कि मंच से फिलहाल कोई भाषणबाजी नहीं हो रही है। मंच अभी फिलहाल यहाँ पर शांत नजर आ रहा है और जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही है उसमें इतना जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो हालात हैं उन हालातों के बीच में मंच में लगातार नेता बने हुए हैं। कई नेता अपने आपस में विचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है एक तरफ लंगर भी चल रहा है, जिन लोगों ने खाना खाना है वो खाना भी खा रहे हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो है रूटीन की तरह प्रोसेस है, लेकिन किसानों के अंदर एक तरह से चर्चा है कि किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। उस माहौल में अपने आप में आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है। और लेकिन इतनी बात साफ है कि कई लोग जिस तरह से ये बात कह रहे हैं कि वो यहाँ पर कार सेवा करने आए थे, उनका इस अनशन से कोई मतलब नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट को बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसान अब इस तरह से जिस तरह का घटनाक्रम लाल किले पर हुआ है उसके लिए वो चिकचंदू को जिम्मेदार तो ठहरा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से तिरंगे के बराबर में एक झंडा लगाया गया वो अपने आप में उनको लगता है कि वास्तव में वो गलत हुआ है। अब ऐसे में किस तरह की चीजें आगे बनेंगी ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर शांति बनी हुई है। एक तरफ फोर्स है तो दूसरी तरफ किसान है। जी चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप नज़र बनाए रखे, वापस लौटेंगे आपके पास। लेकिन हालात जो हैं अभी भी तनावपूर्ण हैं, पुलिस अपने तरफ से मुस्तैद है, तो वहीं
अभी भी गतिरोध की स्थिति बनी हुई है।